नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू IIT अकेडमी। माई सेल्फ कैलाश कुमार, MSc मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ IIT खड़गपुर। आज दोस्तों हम लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर जो 3 है उससे पहले हमने 2 लेक्चर इसके कंप्लीट कर लिए हैं। उस लेक्चर में हमने पढ़ा वेक्टर स्पेस क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, कौन कौन सी उसके अंदर हम थ्योरम यूज में लेते हैं। ओके, ये हम अब तक पढ़ चुके हैं। हमने जो है फर्स्ट लेक्चर के अंदर क्या कंप्लीट किया था इसका ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। देखो दोस्तों, हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर सबसे पहले तो ये जाना कि हम सिलेबस में क्या क्या करने वाले हैं। ओके, ये हमारा सिलेबस रहेगा। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हमने स्टार्टिंग में कंपोजिशन स्टार्ट की, सेट से हमने डिफाइन करना स्टार्ट किया। उसके बाद में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है आपको कि ग्रुप थ्योरी का इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अंदर आपको क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में कब ये फील्ड बनती है। ओके, इसका ओवरव्यू देने के बाद हमने रिंग कब होता है, फील्ड कब होता है, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस किया हमने। उसके बाद में इसके स्टैंडर्ड एग्जाम्पल के बारे में बात की। और इसको करने के बाद हमने वेक्टर स्पेस को स्टार्ट कर दिया। वेक्टर स्पेस की हमने फिर डेफिनेशन के ऊपर बात की और उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात की। ओके, कब ये फील्ड बनता है, कब ये फील्ड नहीं बनता, कब ये वेक्टर स्पेस बनता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने लेक्चर 1 को कंप्लीट किया और इसका जितने भी एग्जाम्पल है वो हमने किए। उसके बाद में दोस्तों हमने सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल इसके सॉल्व करने की कोशिश करी ताकि हम वेक्टर स्पेस को अच्छे से प्रूफ कर पाएँ, अच्छे से हम देख पाएँ। ओके दोस्तों, अब हमारा रहेगा लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 जो है दोस्तों वो है वेक्टर सबस्पेस क्या चीज़ होती है। ओके दोस्तों, लेक्चर नंबर 3 वेक्टर सबस्पेस। वेक्टर सबस्पेस या बोलते हैं इसे सदिश उपसमष्टि। ओके दोस्तों, सदिश उपसमष्टि। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमने लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में क्या पढ़ा था। ओके, तो हमने ये पढ़ा था कि इसका वेक्टर सबस्पेस की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी थ्योरम के बाद हम डायरेक्ट सबस्पेस को प्रूव कर सकते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन स्टार्टिंग में हमें ओवरव्यू चाहिए किसी भी चीज़ का। ओवरव्यू से ये हो जाता है, पीछे की चीज़ें कंसेप्ट मिल जाता है हमें, पीछे हमने क्या क्या पढ़ रखा है। तो दोस्तों हमने पहले अबेलियन ग्रुप पढ़ा, अबेलियन ग्रुप पढ़ा। तो अबेलियन ग्रुप की हमारे पास 5 प्रॉपर्टी थी। फिर दोस्तों हमने फील्ड पढ़ा और फील्ड के अंदर हमारे पास टोटल 12 प्रॉपर्टी आई, हमने इसको किया। ओके, और लीनियर अलजेब्रा का काम क्या है, सबसे पहले तो अबेलियन देखो। लीनियर अलजेब्रा में हमें एक्स्ट्रा क्या पढ़ने को मिला, हम अबेलियन ग्रुप तो हम ग्रुप थ्योरी में पढ़ चुके थे। ओके, फील्ड थ्योरी में हमने ये फील्ड का जितने भी थी, ओके, आइडियल, रिंग, फील्ड, ये इस प्रकार से हमने फील्ड थ्योरी में कर ली। लेकिन दोस्तों लीनियर अलजेब्रा में एक्स्ट्रा काम क्या कर रहे हैं, लीनियर अलजेब्रा में हमने एक एक्सटर्नल कंपोजिशन करनी सीखी। ओके, एफ क्रॉस वी से वी में जा रहा है, एक्सटर्नल कंपोजिशन बोलते हैं। तो दोस्तों हमने लीनियर अलजेब्रा में क्या सीखी, एक्सटर्नल कंपोजिशन हमने करना अब तक हम जो सीख चुके हैं। ओके, एक हमारे पास कैसी मैपिंग थी एक्सटर्नल कंपोजिशन के लिए कि हमारे पास स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है। ओके, तो एफ क्रॉस वी से किस में जा रहे थे, वी के अंदर हम जा रहे थे। ओके, और हमारे पास क्या थी, वो एल्फा प्लस बीटा वी इक्वल टू एल्फा वी बीटा वी। ओके दोस्तों, सेकंड नंबर पे क्या थी, एल्फा प्रॉपर्टी वी1 प्लस वी2 इक्वल टू एल्फा वी1 प्लस एल्फा वी2। दोस्तों थर्ड नंबर पे जो प्रॉपर्टी थी वो थी एल्फा बीटा वी इक्वल टू एल्फा बीटा वी। ओके दोस्तों, 4 नंबर पे जो थी 1 डॉट वी इक्वल टू वी। इस प्रकार से हमने इन चीज़ों को कहा है। अभी ये जो 1 है यहाँ पर फील्ड का यूनिट एलिमेंट होता है दोस्तों। उसके बाद में हमारे पास क्या होता है ओवरव्यू के अंदर कि हम जैसे जैसे आगे वेक्टर स्पेस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वेक्टर स्पेस के बारे में हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद में दोस्तों हम इनर प्रोडक्ट को डिफाइन करना सीखेंगे। वेक्टर स्पेस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बाद में हम आगे चलकर इसमें इनर प्रोडक्ट वगैरह आगे करेंगे हम। ओके, जैसे दोस्तों हमने ग्रुप थ्योरी पढ़ी थी और ग्रुप थ्योरी पढ़ने के बाद हमने ग्रुप थ्योरी पढ़ने के बाद हमने इसके सब ग्रुप पढ़े, उसको अलग अलग हमने पार्टों में डिवाइड किया। उसके बाद में हमने नॉर्मल सब ग्रुप पढ़े, साइक्लिक ग्रुप पढ़े। इस प्रकार से हमने एक ओवरव्यू दिया था आपको कि ग्रुप थ्योरी आपको कैसे पढ़ना है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम ये वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं, वेक्टर
स्पेस पढ़ते हैं तो दोस्तों उसके बाद में हमें सब स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। सब स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी मतलब उसको वेक्टर स्पेस को हमने छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करेंगे, उसके बाद में हम इसकी बेसिस देखेंगे, इसकी डायमेंशन देखेंगे, इस प्रकार से हम करते इसको चलेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से इसको हमें करना है। मान लो एक वेक्टर स्पेस है और उसकी हमने सब स्पेस क्या ले ली, डब्ल्यू ले ली। मान लो दोस्तों हमारे पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस हमने मान ली, उसकी हमारे पास डब्ल्यू क्या है, एक सब स्पेस है, डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ वी, डब्ल्यू इज सब स्पेस ऑफ वी। ओके, हमारे पास जो फील्ड रहती है, हमारे पास जो भी फील्ड है, इसके अंदर हम टोटली फील्ड जो है वो रियल नंबर लेंगे या फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर इसकी फील्ड को लेंगे। ओके, तो डब्ल्यू क्या है दोस्तों, डब्ल्यू इज सबसेट ऑफ वी है। तो सबसे पहले हमने बताया कि आपको ग्रुप थ्योरी में जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं उसी प्रकार से हम इसको लेकर चलेंगे। ओके दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी भी स्पेस को छोटी छोटी स्पेस में ब्रेक कर लिया जाता है। जैसे कि किसी भी स्पेस की अगर बात करूं, जैसे मान लीजिए वी है, वी को हमने दो सब स्पेस में डिवाइड कर लिया, W1 प्लस W2। दोस्तों आगे भी इसको कर सकते हैं, W1 W2 मान लीजिए हमने W3 तक कर लिया है, W4 तक कर लिया दोस्तों, है ना। इस प्रकार से इसकी ब्रेक किया हमने, और ब्रेक करने के बाद इसको छोटी छोटी सब स्पेस में डिवाइड करने के बाद इसकी डायमेंशन निकाल ली, इसकी बेसिस निकाल ली, तो हम इजीली से इसको आसानी से स्टडी कर पाएंगे। ओके, अब ये चेक करेंगे कि जो हमने W लिया है वो सब स्पेस है या नहीं। W जो हमने लिया है वेक्टर स्पेस जो है वो सब स्पेस बनेगा या नहीं, ज़रूरी नहीं है वो सब स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। ओके, तो दोस्तों इसको करने के लिए अब हम सबसे पहले तो ये है कि अगर किसी भी चीज़ को सब स्पेस प्रूव करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर वेक्टर स्पेस प्रूव करते हैं तो दोस्तों कितनी कितनी प्रॉपर्टी होगी वेक्टर स्पेस के लिए, वो हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, V1 V2 V3 V4 V5, V प्लस क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए, एल्फा प्लस बीटा इंटू ए इक्वल टू ए अल्फा प्लस ए बीटा। इस प्रकार से दोस्तों हमने 5 प्रॉपर्टी V1 V2 V3 V5 हमने पढ़ी थी। ओके, तो देखो दोस्तों इस प्रकार की प्रॉपर्टी हमने जब पढ़ेंगे हम, तो इसमें से हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है। किसी भी चीज़ को अगर हम फील्ड शो करेंगे, एक्सटर्नल कंपोजिशन हम लगाएंगे, तो उसके अंदर दोस्तों हमने ये कर लिया था एल्फा प्लस बीटा इंटू वी। सेकेंड नंबर पे जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो थी दोस्तों एल्फा V1 प्लस V2। थर्ड नंबर पे जो थी एल्फा बीटा इंटू वी। फोर्थ नंबर पे जो थी दोस्तों 1 इंटू वी इक्वल टू वी। यहाँ से होगा एल्फा बी बीटा, यहाँ से दोस्तों होगा एल्फा V1 एल्फा V2, यहाँ से दोस्तों होगा एल्फा बी प्लस बीटा बी। इस प्रकार की हमने प्रॉपर्टी ली थी। तो इस प्रकार से हमें अगर वेक्टर स्पेस में भी अगर इतना टाइम हमें लगेगा, अगर हमने वेक्टर स्पेस देखो दोस्तों प्रूव किया तो हमें कितना टाइम लग रहा था। हमने एक पिछले बार एक एग्जांपल किया था, अगर हमारे बीएससी के अंदर कोई भी एग्जांपल आता है तो दोस्तों 5 मार्क्स का आता है, लेकिन हमें तो शॉर्टकट ट्रिक में देखना होता है। जब हम किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें तो शॉर्ट ट्रिक देखना होता है कि किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करवाएंगे, किस प्रकार से हम बता पाएंगे कि वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो दोस्तों मैंने लेक्चर नंबर 2 बनाया था, उसके अंदर हमने वेक्टर स्पेस की डायरेक्ट प्रॉपर्टी, कहीं पे हमारे पास V3 फेल हो रही थी, कहीं 1 डॉट वी फेल हो रहा था। ओके, इस प्रकार से हमने पीछे क्वेश्चन कर लिए थे, वहाँ पर कई बार तो अबेलियन ग्रुप ही नहीं हो पा रहा था वो। इस प्रकार से हमें देखना होता है कि वेक्टर स्पेस के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टीज फेल हो रही है, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब दोस्तों सब स्पेस प्रूव करने के लिए बहुत आसान आसान चीज़ें हैं। ओके, सब स्पेस प्रूव करने के लिए डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट ये देखो, डायरेक्ट जो एक थ्योरम थी वो तो हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझेंगे कि इस थ्योरम को हम याद कैसे रखेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ें हम याद कर पाएँ, रट पाएँ, इसलिए हम सब स्पेस को देखेंगे। ओके, अब हमने वेक्टर स्पेस देखा तो दोस्तों हमने V1 V2 V3 V4 V5 इस तरह से हमने सारी चीज़ें ये देखी। इस तरह से ये चीज़ें देखने के बाद ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया हमारे लिए, तो इसको हम कैसे करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। हम छोटी सी चीज़ें देखेंगे, मतलब ए एल्फा प्लस बी बीटा इक्वल, ये वी के अंदर है या नहीं, डब्ल्यू के अंदर है या नहीं, वो हम सब स्पेस के अंदर है या नहीं, वो हमारी इसके बाद थ्योरम आएगी, उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं इसके बारे में। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्लोजर प्रॉपर्टी का तो ध्यान रखना ही होता है। सब जगह क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, काम में आती है। एक्सटर्नल कंपोजिशन, किसी भी चीज़ को अगर फील्ड शो कर रहे हैं तो हमें एक्सटर्नल कंपोजिशन की मेन इंपॉर्टेंट पड़ती है। और देखो दोस्तों उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले तो क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी तो देखो चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि क्लोजर जब तक नहीं होगा जब तक हम नहीं बता पाएंगे। उसके बाद में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोस्तों जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है
अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस वी है, इसका अगर डब्लू सब स्पेस है, तो दोस्तों ये डब्लू किस में है, वी के अंदर होगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी W1 भी वी में है, W2 वी में है, तो दोस्तों ये W1 प्लस W2 और प्लस W3 ये सारे वी में होंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम पहले क्लोजर देखते हैं। ओके दोस्तों, क्लोजर देखने के बाद, क्योंकि दोस्तों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो एलिमेंट डब्लू में होता है वो वी में तो होगा ही, और वी में हमेशा क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। ओके, अब देखना दोस्तों आइडेंटिटी कैसे शो करेंगे। आइडेंटिटी, उसके बाद में इनवर्स। ओके दोस्तों, आइडेंटिटी शो करनी है, उसके बाद में फोर्थ नंबर पे हमें शो करना है इनवर्स। ओके दोस्तों, आइडेंटिटी शो करनी है, उसके बाद में शो करना है हमें इनवर्स, और उसके बाद में हमें एक्सटर्नल कंपोजिशन। अब सबसे पहले तो हमें आइडेंटिटी कैसे शो करनी है ना, हमें आइडेंटिटी कैसे शो करनी है। अब देखो, अगर हमें यहाँ पर सिर्फ दो बातें प्रूफ कर दे, कौन सी बातें, ये सारी चीज़ें देखो वहीं से घूम फिर के आ रही है। अगर हम ऐसे ले लें कि V1 V2 बिलोंग टू डब्लू में है, V1 V2 क्या है, बिलोंग टू डब्लू में है, एंड एल्फा बीटा बिलोंग टू किसके में है, फील्ड में है। V1 V2 तो कहाँ से आ रहे हैं, सबस्पेस से आ रहे हैं, और एल्फा बीटा बिलोंग टू फील्ड से आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैंने एल्फा V1, अगर हम यहाँ से V1 प्लस V2 बिलोंग टू डब्लू कर दें, और यहाँ से एल्फा V बिलोंग टू अगर हम डब्लू कर दें। ओके, अगर हमने V1 प्लस V2 बिलोंग टू डब्लू और एल्फा V1 बिलोंग टू डब्लू अगर हम कर देते हैं, तो हमारी ये क्लोजर प्रॉपर्टी वैसे ही चेक हो जाती है। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करने के लिए यही होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, V1 एंड V2 बिलोंग टू डब्लू, तो V1 प्लस V2 बिलोंग टू डब्लू। ओके, और एल्फा बीटा अगर फील्ड के एलिमेंट हो तो एल्फा बिलोंग टू डब्लू, इसका मतलब क्लोज्ड है, कोई दिक्कत नहीं है क्लोज्ड होने में। तो उसके बाद में दोस्तों हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करने की वैसी जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं इन दोनों प्रॉपर्टी को देखता हूँ ना, मैं आपको बात बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, जो हम थ्योरम के ऊपर चल रहे हैं ना, थ्योरम यहाँ से प्रूफ होने वाली है। थ्योरम, इसका मतलब थ्योरम का स्टेटमेंट ही है, लेकिन थ्योरम का स्टेटमेंट हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले एक ओवरव्यू होना चाहिए आपके पास। ओवरव्यू में क्या है, अगर W1 W2 बिलोंग टू डब्लू है, तो दोस्तों W1 प्लस W2 बिलोंग टू डब्लू होगा, और एल्फा बीटा बिलोंग टू, एल्फा और बीटा अगर बिलोंग टू फील्ड है तो एल्फा भी बिलोंग टू डब्लू होगा। तो दोस्तों ये तो हमारी होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर डब्लू में है तो वी में भी होगा, और वी में आपको पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। अब दोस्तों जरूरत पड़ती है हमें आइडेंटिटी चेक करने के लिए। अब दोस्तों जरूरत पड़ेगी हमें आइडेंटिटी चेक करने के लिए कि एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी है या नहीं। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर एल्फा इक्वल टू वी ले लेता हूँ, एल्फा इक्वल टू वी नहीं दोस्तों, जीरो। एल्फा को अगर दोस्तों मैंने जीरो ले लिया, तो यहाँ पर जीरो इंटू वी दोस्तों क्या होगा, जीरो, जीरो बिलोंग टू डब्लू। इसका मतलब दोस्तों आइडेंटिटी जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। आइडेंटिटी किसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, डब्लू के अंदर। इसका मतलब दोस्तों डब्लू के अंदर क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। अब फोर्थ नंबर पे दोस्तों हमने आइडेंटिटी चेक कर ली, इसका मतलब जीरो इसकी क्या है, आइडेंटिटी है। फोर्थ नंबर पे दोस्तों आता है इनवर्स। इनवर्स कैसे चेक करेंगे दोस्तों, फोर्थ नंबर पे आता है इनवर्स। इनवर्स चेक करने के लिए अगर मैंने दोस्तों एल्फा इक्वल टू, ये तो था आइडेंटिटी, आइडेंटिटी चेक करने के लिए, आइडेंटिटी चेक करने के लिए दोस्तों मैंने एल्फा इक्वल टू जीरो लिया। और दोस्तों इन्वर्स अगर चेक करना है तो एल्फा इक्वल टू मैं क्या ले लूँगा, -1 ले लूँगा दोस्तों, -1 डॉट वी। ओके, या फिर एल्फा जो सबस्पेस मान ले लिया है मैंने, यहाँ पर एल्फा बिलोंग टू वी ले लिया। अगर हमने एल्फा बिलोंग टू वी है तो -1 इंटू एल्फा इक्वल टू माइनस एल्फा, माइनस एल्फा बिलोंग टू वी। अगर एल्फा वी में बिलोंग कर रहा है तो माइनस एल्फा बिलोंग वी में करेगा, या फिर एल्फा बिलोंग टू डब्लू है तो दोस्तों माइनस एल्फा बिलोंग टू डब्लू होगा, क्योंकि डब्लू का सबस्पेस, डब्लू क्या है, सबस्पेस ही है वी का। ओके, एल्फा बिलोंग टू वी है तो एल्फा बिलोंग टू डब्लू होगा, और माइनस एल्फा भी हमने इसके अंदर दिखा दिया। इसका मतलब दोस्तों अगर एल्फा बिलोंग कर रहा है तो माइनस एल्फा भी होगा, और आइडेंटिटी क्या है हमारे लिए, जीरो है। और दोस्तों फाइनली लास्ट बात जो है, फिफ्थ नंबर जो बात होती है वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करने की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती। जो एलिमेंट डब्लू, वो एसोसिएटिव वाली बात समझ लो, जो एलिमेंट डब्लू में होता है वो एलिमेंट वी में भी होता है। इसका मतलब डब्लू के सारे एलिमेंट को आप कैसे लिख सकते हो, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस ए। ओके दोस्तों,
तो यहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमने कर ली है। ओके, अब सबस्पेस प्रूफ करने के लिए अब हमें देखो दोस्तों, यहाँ से मैंने आपको क्या बताया कि आपको सबस्पेस प्रूफ करने के लिए सिर्फ आपके पास अगर दो बातें हैं ना, तो आप सबस्पेस को आसानी से प्रूफ कर पाओगे। इसका मतलब इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो गया, ये चीज़ हो गई। हमने हमारे पास आइडेंटिटी भी है, इन्वर्स भी है, कम्यूटेटिव भी है, क्लोजर भी है, एसोसिएटिव, सब चीज़ें हमारे पास हो गई। ओके, तो इस प्रकार से ये सबस्पेस प्रूफ करने के लिए ये हो गया। ओके, सबस्पेस हमने प्रूफ कर दिया। अब दोस्तों इसके बाद में अगर हम इस प्रकार से इसको लिखते हैं कि ये और है अलग थ्योरम है, ये इसके बाद में हम थ्योरम करेंगे। ओके, यदि हमारे पास V1 V2 बिलोंग टू W है दोस्तों, V1 V2 किस में है, W में हो, V1 V2 W में हो, और एल्फा बीटा जो है किस में होगा, फील्ड में होगा। एल्फा बीटा बिलोंग टू फील्ड हो तो दोस्तों एल्फा V1 बीटा V2, एल्फा V1 बीटा V2 बिलोंग टू W में होगा। ओके दोस्तों, V1 V2 बिलोंग टू W और एल्फा बीटा बिलोंग टू फील्ड में है, तो एल्फा V1 प्लस बीटा V2 बिलोंग टू दोस्तों क्या होगा, W में होगा। तो ऐसा होने पर क्या हो जाएगा, W इज सबस्पेस ऑफ V, W इज सबस्पेस, W इज सबस्पेस ऑफ V। ओके दोस्तों, W इज सबस्पेस ऑफ V, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ओके, और अब हम एक चीज़ और देखते हैं, ये हो गया हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आपको सबस्पेस प्रूफ करना पड़ जाए किसी भी चीज़ को, तो आप कैसे प्रूफ करोगे, कैसे प्रूफ करोगे, या फिर इसको दोस्तों कैसे लिखते हैं, एक और बात है कि एक और लिखते हैं इसको कि V1 V2 नहीं लेके हम एल्फा बीटा ले लेंगे, क्योंकि V1 को अगर आपने वेक्टर स्पेस लिया है तो एल्फा बीटा बिलोंग टू W एंड ए बी बिलोंग टू फील्ड। ओके, तो यहाँ से होगा ए एल्फा और बी बीटा बिलोंग टू W। ओके, किसी भी सबस्पेस का क्वेश्चन आए तो आपको एल्फा बीटा बिलोंग टू लेना है W से और ए बी लेना है फील्ड से, तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। ओके, अब हमारे पास दोस्तों बात आती है कि दो सबस्पेस अगर हमें दिख रहे हैं, पहली बात तो ये है कि हमें कितने सबस्पेस का तो पता ही चल रहा है, डायरेक्ट जो किसी भी स्पेस के अंदर हमारे दो सब स्पेस तो मिलते हैं। कौन से सब स्पेस होते हैं, एक तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे जीरो सब स्पेस। कौन सा सब स्पेस, जीरो सब स्पेस। और दोस्तों क्योंकि जीरो सब स्पेस है वो हमने अभी लिखा है ना, हमने अभी लिखा था कि एल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू W, और एल्फा, देखो दोस्तों अभी हमने यहाँ पर लिखा था, ये रहा V1 प्लस V2 और एल्फा भी बिलोंग टू W। ओके, या फिर ऐसे लिख सकते हैं एल्फा एल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू W और ए एल्फा बिलोंग टू W। ओके दोस्तों, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और इस प्रकार से अगर हम लिखते हैं, इस प्रकार से हम अगर लिखते हैं तो दोस्तों अगर हमने जीरो लिख दिया सबकी जगह, एल्फा बीटा की जगह अगर जीरो लिख दिया तो दोस्तों वैसे ही जीरो बनेगा, जीरो सबस्पेस बननी है। ओके, तो जीरो सबस्पेस अगर सब जगह आपने जीरो लिख दिया तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, और दूसरी दोस्तों सबस्पेस होती है V, क्योंकि V तो सबस्पेस है ही, ऑलरेडी है। ओके, तो इस प्रकार से इन दोनों को क्या कहते हैं, इन दोनों को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबस्पेस। दोस्तों जीरो और V जो होती है वो इम्प्रॉपर सबस्पेस होती है, इम्प्रॉपर सबस्पेस होती है। उसके अलावा दोस्तों जो भी सबस्पेस होगी वो दोस्तों क्या होगी, प्रॉपर सबस्पेस उसको बोलेंगे। इसके अलावा जो भी होगी दोस्तों प्रॉपर सबस्पेस होगी। इसके जब हम क्वेश्चन करेंगे सबस्पेस को तो हमें आसानी से याद हो जाएगी। पहले तो देखो किसी भी चीज़ का ओवरव्यू देना होता है, तो इस प्रकार से ये हमने लिख दिया। ओके, अब देखो दोस्तों सबस्पेस की डेफिनेशन वगैरह क्या होती है वो हम देख लेते हैं। ओके, सबस्पेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हम लिखते हैं वेक्टर सबस्पेस। ओके, वेक्टर स्पेस पे क्या है, लेट V बी वेक्टर स्पेस। ओके, माना V क्या है, एक सदिश समष्टि है, एंड
W इज सबस्पेस, W इज सबसेट ऑफ V। W क्या है, इसका सबसेट है, W इज सबसेट ऑफ V। तो आपको पता है कि एल्फा बिलोंग टू W एंड बीटा अगर बिलोंग टू W है तो दोस्तों एल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू W होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड क्या होगा, ए बिलोंग टू फील्ड का एलिमेंट है, एल्फा बिलोंग टू W है, तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा, ए एल्फा बिलोंग टू W होगा, ए एल्फा बिलोंग टू W होगा। इसका मतलब W जो है वो वेक्टर स्पेस V के लिए क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। वेक्टर स्पेस V के लिए दोस्तों क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। ओके, क्लोज्ड हो गया, ये हमने कर लिया। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं कि जो आपको मैंने बताया था कि किसी भी वेक्टर स्पेस होता है, किसी भी सदिश समष्टि होती है, उसकी दो कम से कम क्या होती है, जो सबस्पेस होते हैं। ओके, सबस्पेस होते हैं। हमारे पास अगर मान लो कोई भी वेक्टर स्पेस है, हमारे पास कोई भी क्या है, वेक्टर स्पेस है, तो उसकी दोस्तों कितनी होगी, कम से कम दो, कम से कम दो कितनी होगी, सबस्पेस होगी। ओके दोस्तों, अगर हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है तो उसके कम से कम दो सबस्पेस होगा। ओके दोस्तों, कम से कम दो सबस्पेस होगा, वो हमने अभी बात करी है। कम से कम दो सबस्पेस में कौन सा होगा, एक तो दोस्तों V स्वयं होगा, V स्वयं होगा। दूसरा दोस्तों जिसको बोलते हैं शून्य सदिश, शून्य वेक्टर स्पेस। ओके दोस्तों, तो अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस है तो उसकी कम से कम दो सबस्पेस होगी, एक तो खुद होगा, वो V खुद होगा, और दोस्तों एक जो होता है जीरो सबस्पेस प्रॉपर्टी सब जगह संतुष्ट होती है। और दोस्तों इनके अलावा इनको क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सबस्पेस। इन दोनों को क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रिवियल सबस्पेस बोलते हैं। ओके, और इनके अलावा दोस्तों जो भी होगा उनको बोलते हैं प्रॉपर सबस्पेस, प्रॉपर सबस्पेस। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि हम किस प्रकार से सबस्पेस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार से हमें ग्रुप के बाद में सब ग्रुप की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से हमें वेक्टर स्पेस के बाद में सब स्पेस की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों इसको अच्छे से हम तब समझेंगे जब हम इसका एग्जाम्पल करना स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों, एग्जाम्पल करना स्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों सबसे पहला आता है एग्जाम्पल। ओके, अब पहला एग्जाम्पल क्या है कि वास्तविक संख्या कौन सी होती है, वास्तविक संख्या रियल नंबर सिस्टम जो है, वास्तविक संख्या का समुच्चय, वास्तविक संख्या का समुच्चय, द सेट ऑफ रियल नंबर, समुच्चय R, सदिश समष्टि। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R, सदिश समष्टि, कौन सी सदिश समष्टि, CR, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ओवर R एक की उप समष्टि होती है। ओके, उप समष्टि होती है। ओके दोस्तों, तो हम बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, वेक्टर स्पेस है। ओके, तो उसकी हमें सबस्पेस मिलेगी R। ओके दोस्तों, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R सदिश समष्टि CR की एक उप समष्टि होती है। ओके, हमने पहला ये कर लिया है। उसके बाद में दोस्तों क्राइटेरिया आता है सबस्पेस के लिए। क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया ऑफ ए सबस्पेस, नई हेडिंग है जो हम जिसको बोलते हैं थ्योरम कैसे प्रूफ करते हैं। क्राइटेरिया फॉर ए सबस्पेस। ओके, क्राइटेरिया फॉर ए सबस्पेस। तो क्राइटेरिया दोस्तों क्या है, सबसे पहले तो एक थ्योरम लिखते हैं। ये थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी चीज़ के सब ग्रुप होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध क्या है दोस्तों, क्या है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द necessary and sufficient, the necessary and sufficient condition for a non-void subset W of a vector space, the necessary and sufficient condition for a non-void subset W of a vector space. Okay, of a vector space
V over a field F to be subspace of V is that W is closed under vector addition and scalar multiplication। ओके दोस्तों, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है? नॉन वाइड सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V टू बी ए सबस्पेस ऑफ VF इज दैट W इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किसी वेक्टर स्पेस V के जो नॉन वाइड सबसेट W है उसके लिए एक सदिश समष्टि होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध ये है कि W जो है वो वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए दोस्तों क्या होता है? क्लोज्ड होता है। और दोस्तों क्लोज्ड किस प्रकार से होता है वो और देख लेते हैं कि एल्फा बिलोंग टू अगर डब्लू कर रहा है, बीटा बिलोंग टू डब्लू कर रहा है, इसका मतलब इम्प्लाई डेट एल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू डब्लू। और दोस्तों ए बिलोंग टू फील्ड का एलिमेंट है और एल्फा बिलोंग टू डब्लू है, देन दोस्तों ए एल्फा बिलोंग टू डब्लू होगा, ए एल्फा बिलोंग टू डब्लू होगा। ओके दोस्तों, तो आपको हमने ये बता दिया कि आपके इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी कैसे एग्जिस्ट करता है, वो हमने पहले बात कर ली, तो वो हमने डायरेक्ट प्रूफ कर दिया। ओके, मैंने अब आपको बताया था कि एल्फा इक्वल टू 0 ले लो, एल्फा इक्वल टू -1 ले लो, तो वहाँ से आप डायरेक्ट इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकते हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ओके, तो वहाँ से V1 V2 V3 V5 सारे आप होल्ड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, एकदम ईजी रहता है। ओके, तो दोस्तों 2 नंबर पे जो हमारे आती है थ्योरम वो है थ्योरम 2। आपको डायरेक्ट थ्योरम याद रखनी है ताकि इन फ्यूचर जब भी आप क्वेश्चन करो तो याद होने चाहिए। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन void subset W of a vector space V to be a subspace of V. Okay, the necessary and sufficient condition for a non-void subset W of a vector space V to be a subspace of V. ओके दोस्तों, क्या होगा? फर्स्ट जो है वो है एल्फा बिलोंग टू डब्लू, बीटा बिलोंग टू डब्लू, दैट सिंप्लाइज एल्फा माइनस बीटा बिलोंग टू डब्लू। दोस्तों 2 नंबर पे जो है ए बिलोंग टू फील्ड का एलिमेंट है एंड एल्फा बिलोंग टू डब्लू है, दैट सिंप्लाइज ए एल्फा बिलोंग टू डब्लू। ओके दोस्तों, तो हमारे पास क्या दे रखा था कि कोई अगर वेक्टर स्पेस VF है उसका अगर हमारे पास नॉन वॉइड जो सबसेट नॉन वॉइड अगर सबसेट W है तो वेक्टर स्पेस V का एक सबस्पेस होने के लिए आवश्यक जो पर्याप्त प्रतिबंध है वो दोस्तों है एल्फा बिलोंग टू डब्लू, बीटा बिलोंग टू डब्लू, इम्प्लाइज दैट एल्फा माइनस बीटा बिलोंग टू डब्लू, और ए बिलोंग टू फील्ड एल्फा बिलोंग टू डब्लू इक्वल टू ए एल्फा बिलोंग टू डब्लू। ओके दोस्तों, ये भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, वो आप आसानी से देख सकते हो। किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए अगर हमारे पास मान लो एल्फा बिलोंग टू डब्लू कर रहा है तो हमारे पास माइनस एल्फा बिलोंग टू डब्लू होगा दोस्तों। और अगर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, एल्फा भी डब्लू में है, बीटा भी डब्लू है, तो एल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू डब्लू होगा, एल्फा इक्वल टू माइनस बीटा बिलोंग टू डब्लू करेगा। ओके दोस्तों, तो इन्वर्स भी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। इस प्रकार से आपको V1 V2 V3 V4 V5 दोस्तों आपको प्रॉपर्टीज देखनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप किसी भी प्रकार की BSc की जो बुक है वहाँ पर आप देख पाते हो। ओके, अब दोस्तों आती है कि हमने जो दोनों अभी लिखे हैं एल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू डब्लू और ए एल्फा बिलोंग टू डब्लू, दोस्तों इसमें से हम दोनों को एक साथ ही प्रॉपर्टी देखते हैं, मतलब हम अगर दोनों को चेक करेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा हमें। तो दोस्तों इसके लिए हमने एक और नया तरीका निकाला है और वो हमारी है थ्योरम नंबर 3। थ्योरम जो थर्ड है उसके अंदर दोस्तों एक ही हमें चीज़ देखनी होती है तो सबस्पेस प्रूफ करने के लिए, और इसको ही आपको याद रखना है ताकि हम अभी क्वेश्चन निकालेंगे वहाँ पर आपको पता चलेगा। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन
the necessary and sufficient condition for a non-void subset W of A the necessary and sufficient condition for a non-void subset W of a vector space V to be a सबस्पेस ऑफ V इज ओके दोस्तों, कि किसी वेक्टर स्पेस V के लिए नॉन वर्ड सबसेट W के लिए V की एक सबस्पेस होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध क्या है? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन वर्ड सबसेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V टू बी ए सबस्पेस ऑफ ए V। ओके, तो W के सबस्पेस होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है दोस्तों? हमारे पास है कि ए बी बिलोंग टू फील्ड से होना चाहिए और एल्फा बीटा बिलोंग टू कहाँ से एग्जिस्ट करना चाहिए? W से। ओके दोस्तों, एल्फा बीटा बिलोंग टू W। तो दोस्तों इम्प्लाई डेट ए एल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग टू W। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सबस्पेस प्रूफ करने के लिए आप अगर ए एल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग टू W आप अगर प्रूफ कर देते हो तो ये हमारे लिए क्या बनता है? सबस्पेस बनता है। और इसकी प्रॉपर्टी आप जो इसकी थ्योरम जो है वो आपको प्रूफ कर लेना है अच्छे से। ओके, आपको रिजल्ट ध्यान में रखना है। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले तो हमारे पास आता है एक नंबर क्वेश्चन करते हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्रूफ दैट द सेट W प्रूफ दैट दी सेट W हमें क्या डिफाइन कर रखा है दोस्तों? ए बी 0, जहाँ दोस्तों ए बी किससे है? फील्ड से है। ओके, ए बी फील्ड से है। इज ए सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस V3F। ओके दोस्तों, ये क्या है? वेक्टर स्पेस बनाती है और द फील्ड V। ओके, W इज ए सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V। ओके दोस्तों, तो यहाँ से हमें क्या दे रखा है? सबसे पहले तो ओके, अब आपको पता है V3F दे रखा है। V3F क्या होता है? V3F ये होता है V3F जहाँ पर ABC बिलोंग टू फील्ड से है। V3F को आप कैसे डिफाइन करोगे? ABC वेयर AB बिलोंग टू फील्ड से है और एंड आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है W इक्वल टू, किस प्रकार से डिफाइन है कि W इक्वल टू AB 0 जहाँ पर AB बिलोंग टू F है। ओके, स्पष्ट तरीके से हमें पता है कि W क्या है? सबसेट है किसका? V3F का। क्यों है दोस्तों? क्योंकि V3 में क्या है? ABC जहाँ पर सॉरी दोस्तों ABC और आएगा ABC बिलोंग टू क्या है? फील्ड से है और इसकी छोटी जो होती है ओके सबस्पेस इससे छोटा है, तो हमने एक ऐसा सबस्पेस डिफाइन किया, सबस्पेस नहीं सबसेट अपने ऐसा डिफाइन किया। कैसा सबसेट? A B और 0 जहाँ पर AB बिलोंग टू क्या है? फील्ड से है। ओके, तो हमें पता चला कि W क्या है? W इज ए सबसेट ऑफ V3F। W इज ए सबसेट ऑफ V3F। ओके दोस्तों, अब हमने क्या लिया कि W के हमने कोई 2 एलिमेंट लिए हैं, क्योंकि हमें तो W को सबस्पेस प्रूफ करना है और W को सबस्पेस A एल्फा B बीटा बिलोंग टू W में ही होना चाहिए। हमने यही चीज़ें हमें सीखी है। मैंने आपको अभी लास्ट थ्योरम में यही तो बताया था कि किसी भी चीज़ को सबस्पेस प्रूफ करने के लिए आप क्या देखोगे कि AB बिलोंग टू फील्ड एंड एल्फा बीटा बिलोंग टू W। ओके, एल्फा बीटा बिलोंग टू W एंड AB बिलोंग टू फील्ड में होता है, तो दोस्तों A एल्फा बिलोंग टू प्लस B बीटा बिलोंग टू W होगा। हमें ये देखना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम क्या लेंगे? W का कोई 2 एलिमेंट लेंगे क्योंकि एल्फा बीटा बिलोंग टू W है। तो एल्फा को हमने क्या लिया? A1 A2 0। दोस्तों बीटा क्या है? क्यों ले रहे हैं हम W को? W के 2 एलिमेंट हमने लिए एल्फा और बीटा बिलोंग टू W। तो एल्फा W में है, बीटा भी W में, तो डिफाइन किस तरह से होगा? AB 0, इसका मतलब एल्फा लिया A A1
B1 0, बीटा लिया दोस्तों A2 B2 और 0। दोस्तों हमने कैसे लिया है एल्फा और बीटा, A1 B1 0 बीटा इक्वल टू A2 B2 0। ये क्या है, टू एलिमेंट्स ऑफ W, टू एलिमेंट्स ऑफ W के दो एलिमेंट क्या है अल्फा बीटा, दो एलिमेंट हैं W के। ओके दोस्तों, और हमने ये ले लिया कि मान ले पी क्यू बिलोंग टू फील्ड में है। पी क्यू किस में है, फील्ड में है। पहले हमने ए भी ले रखा था, कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी है। ओके, पी क्यू बिलोंग टू फील्ड में है। तो दोस्तों क्या होगा, पी एल्फा या ए एल्फा क्यू बीटा। ओके दोस्तों, यहाँ से ये होगा पी एल्फा प्लस क्यू बीटा इक्वल टू पी एल्फा की जगह दोस्तों क्या है A1 B1 और 0 दोस्तों क्यू, फिर बीटा की जगह क्या है A2 B2 0। ओके दोस्तों, इसको लिखने का तरीका क्या है, P A1 P B1 0 प्लस Q A2 Q B2 और दोस्तों 0। ओके दोस्तों, यहाँ से ये P A1 आएगा, यहाँ से आएगा Q A2। ओके दोस्तों, P A1 प्लस, सॉरी दोस्तों यहाँ पर प्लस है ना, प्लस Q A2 आएगा। फिर उसके बाद में आएगा P B1 प्लस Q B2। उसके बाद में दोस्तों 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो दोस्तों हमारे पास क्या आया, P A1 प्लस Q A2 P B1 प्लस Q B2 एक, और फिर आया 0। तो दोस्तों ये सबस्पेस की तरह ही तो है हमारे पास, ये क्या हो गया सबस्पेस की तरह ही है, क्योंकि देखो A B और 0 बन रहा है यहाँ पर भी दोस्तों क्या बन रहा है A B और 0 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये सारे क्या है फील्ड के एलिमेंट है। फील्ड के एलिमेंट कौन कौन से हैं, ओके, क्योंकि P है Q है A1 A2 और B1 B2, P Q A1 A2 और B1 B2 बिलोंग टू फील्ड से हैं, बिलोंग टू फील्ड से हैं। तो दोस्तों हमारे पास ये भी किससे होगा, फील्ड से होगा, ये भी किससे होगा, फील्ड से होगा। ओके दोस्तों, ये भी किससे होगा, फील्ड से होगा। और यहाँ पर क्या हो गया, फिर हमारे पास पी क्यू बिलोंग टू हमने क्या लिया है फील्ड से, और एल्फा बीटा बिलोंग टू डब्लू से लिया है। तो दोस्तों ये दोनों हमारे पास क्या हो गया, ये बिलोंग टू डब्लू से कर रहा है। ओके, जहाँ पर हमने देखो अभी लिया है जो पी क्यू है वो फील्ड से है, और एल्फा बीटा आपको पता है ये सारी क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, A1 B1 A2 B2 सारे फील्ड से है। फील्ड हमने क्या रियल नंबर की ले रखी हुई कुछ भी है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने लिया है, ये सारे फील्ड के एलिमेंट थे, और इन दोनों को जो कंपोजिशन हमने करवाया इसका पी एल्फा प्लस क्यू बीटा हमने करवाया। तो दोस्तों ये भी इसी तरह का हो गया कि A B और 0 इस टाइप का आ गया, A B और 0 इस टाइप का आ गया। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास क्या बना कि पी क्यू बिलोंग टू अगर फील्ड में है और एल्फा बीटा बिलोंग टू डब्लू में है, तो दोस्तों यहाँ से हुआ पी एल्फा प्लस क्यू बीटा बिलोंग टू डब्लू में आया। ओके दोस्तों, पी एल्फा प्लस क्यू बीटा बिलोंग टू डब्लू में आया। इसका मतलब डब्लू क्या है, V3 के लिए एक सबस्पेस है। डब्लू इज ए सबस्पेस ऑफ V3, यहाँ लिखेंगे डब्लू इज सबस्पेस ऑफ ए V3। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमें क्या दे रखा था, हमें प्रूफ करना था कि W किस प्रकार से डिफाइन है, A B 0 इस प्रकार से हमें W डिफाइन है, और हमें बताना है V3F के अंदर क्या होगा, ये सबस्पेस होगा। तो दोस्तों हमें पता है कि V3F किस टाइप का होता है, V3 के अंदर A B C बिलोंग टू फील्ड होते हैं। फील्ड किसी भी चीज़ की रियल नंबर की आप ले सकते हो, कॉम्प्लेक्स ले सकते हो, लेकिन यहाँ हमें फील्ड डिफाइन नहीं कर सकती। कई बार V3R होता है, V3C होता है, वो हमें उस तरह से देखना होता है। ओके, तो हमने इसकी एक सबसेट लिया, एक सबसेट हमने डिफाइन किया W A B और C की जगह मैंने क्या ले लिया 0, जहाँ A B बिलोंग टू फील्ड में है। दोस्तों हमें अच्छे तरीके से पता है कि W इज सबसेट ऑफ V3। तो W का हमने दो एलिमेंट लिया एल्फा बीटा। W के कितने एलिमेंट लिए हमने, दो एलिमेंट लिए W के, और पी क्यू बिलोंग टू फील्ड में लिया, और हमने दोस्तों कंपोजिशन करा दी P एल्फा और Q बीटा हमने करा के देखा, तो हमारे पास इस तरह की वैल्यू हमारे पास आई। दोस्तों इस तरह की वैल्यू आई, तो हमें पता है कि देखो यहाँ पर A B क्या है फील्ड से है, ये भी A2 B2 क्या है फील्ड से है, A1 B1 और A2 B2 फील्ड से है, और दोस्तों मैंने PQ भी क्या लिया फील्ड से लिया है। तो ये सारी वैल्यू क्या आ गई फील्ड से आ गई, ये भी फील्ड का है, ये भी फील्ड का है। दोस्तों इस प्रकार से हमने P एल्फा प्लस Q बीटा हमने अगर करवाया यहाँ पर, तो P Q बिलोंग टू फील्ड है, और एल्फा बीटा
बिलोंग टू डब्लू है, तो पी एल्फा क्यू बीटा बिलोंग टू डब्लू आ गया दोस्तों। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रूफ हो गया कि डब्लू इज सबस्पेस ऑफ ए, डब्लू इज सबस्पेस ऑफ ए दोस्तों V3। इसके बाद करते हैं हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। ओके दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है दोस्तों कि जांच करना है हमें कि जो ये हमें सबस्पेस दे रखी है वो V3 आपकी V3R की सबस्पेस है या नहीं है। एग्जामाइन which of the following which of the following set is a subspace of the वेक्टर स्पेस V3R। आपको बताना है दोस्तों क्या है, जांच कीजिए कि समुच्चयों में से कौन सी V3R की सबस्पेस है। हमें बताना है कौन सा सबस्पेस बन रहा है V3R का। दोस्तों हमारे पास पहला W1 जो है, W1 सबस्पेस बनेगा या नहीं बनेगा, उसके लिए क्या है x2y3z, x2y3z, जहाँ पर x y z क्या है, बिलोंग टू रियल नंबर है। दोस्तों 2 नंबर पे है W2 इक्वल टू x और x, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। दोस्तों 3rd नंबर पे है W3 इक्वल टू x y और z। ओके, x y z और x y z बिलोंग टू क्या हो। ओके दोस्तों, और हमारे पास जो फील्ड है, क्योंकि V3F होता है, क्या होता है V3F होता है दोस्तों। फील्ड जो है हमें, जो ये F है, फील्ड क्या दे रखा है, हमें रियल नंबर दे रखा है। ओके, हमें रियल नंबर दे रखा है। ओके, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों पहला करते हैं सॉल्यूशन। ओके, पहला जो सॉल्यूशन है वो आपको पता है कि V3R आपको दे रखा है। ओके, V3R दे रखा है। V3R क्या होता है दोस्तों, V3R क्या होता है, चलो ऐसे मान लेते हैं XYZ। V3R क्या है, XYZ है, जहाँ पर फील्ड क्या है, रियल नंबर है। तो XYZ बिलोंग टू किससे करेंगे, रियल नंबर से करेंगे। ओके, ये है V3R के लिए। V3R है तो सबसे पहले तो फर्स्ट जो क्वेश्चन करते हैं ये हो गया हमारा V3R। ओके, V3R में फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा वो था W1 इक्वल टू x 2y और 3z, जहाँ पर XYZ बिलोंग टू R। हमें ये बताना है, हमें ये देखना है कि W1 जो है वो सबस्पेस बनेगा या नहीं बनेगा V3R का, V3R का बनेगा या नहीं बनेगा दोस्तों। क्योंकि XYZ तो क्या है, रियल नंबर सिस्टम है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो यहाँ भी रियल नंबर दे रखा है। इसका मतलब W1 जो है वो सबसेट है V3R का। ये तो क्लियरली हमें पता है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि W1 जो है वो सबसेट है या नहीं है। W1 जब कोई चीज़ सबसेट होगी तभी तो हम सबस्पेस के ऊपर बात करेंगे। तो ये सबसेट तो हमारा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सबसेट होने में। ओके दोस्तों, सबसेट है तो हमने एल्फ़ा बीटा, क्योंकि देखो दोस्तों हमें क्या लेना होता है, एल्फ़ा बीटा बिलोंग टू W से लेना होता है और फील्ड से लेना होता है। ए बी बिलोंग टू किससे लिया, फील्ड से हमने ले लिया, ए बी बिलोंग टू फील्ड और एल्फा बीटा बिलोंग टू डब्लू। ओके दोस्तों, तो यहाँ से अगर मैं एल्फा बीटा बिलोंग टू डब्लू से लेता हूँ तो एल्फा बीटा किस प्रकार से डिफाइन हो रहा है, x1 2y1, x की जगह x1 रख दो, y की जगह y1, z की जगह क्या रखते हो दोस्तों, z1 रख दो। ओके, तो यहाँ से क्या होगा 3z1, x एल्फा इक्वल टू क्या है x1 2y1 3z1। ओके, और क्या है, बीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, तो एल्फा बिलोंग टू W1 में है दोस्तों। बीटा क्या दे रखा है आपको, बीटा दे रखा है आपको x2 2y2 3z2 बिलोंग टू W2। ओके दोस्तों, बिलोंग टू W2, बिलोंग टू
W2। अब क्या होगा, ये देखो हमने अभी लिखा है यहाँ पर x1 x2 एंड y1 y2 और z1 z2 सारे किससे थे, रियल नंबर से थे। ओके, हमें दे रखा था एक्स वाई जेड, ये है तो हमने अल्फा बीटा लिया है, ये भी क्या होगा, रियल नंबर सिस्टम होगा। ओके, और हमने ए बी भी लिया है, वो भी क्या होगा, रियल नंबर सिस्टम से हमने लिया, ए बी बिलोंग टू फील्ड से लेते हैं, और ए बी बिलोंग टू मैंने क्या लिया है, आर लिया है। तो दोस्तों ए एल्फा प्लस बी बीटा करना होता है। ए लिखा है हमने, बी ये जो एल्फा की जगह x1, एल्फा की जगह x1 2y1 3z1 प्लस बी, और बीटा की जगह क्या है x2 2y2 3z2, x2 2y2 3z2। ओके दोस्तों, यहाँ से क्या लिखेंगे हम, ax1 प्लस bx2, ax1 प्लस bx2, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे दोनों से, 2y1 प्लस, सॉरी a1 भी तो है, 2 कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, 2 ay1 प्लस by2 आएगा। ओके, 2 हमने कॉमन ले लिया यहाँ से दोस्तों क्या आएगा, 3az1 bz2, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक दोस्तों। ax1 प्लस bx2, 2ay1 प्लस by2 और 3az1 प्लस bz2। ओके दोस्तों, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। ax1 bx2 ये क्या है, ओके, ax1 bx2 को मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, x ले लिया। ओके, ax1 bx2 को क्या ले लिया, x ले लिया। इस तरह ay1 प्लस by2 को मैंने क्या ले लिया, 2y ले लिया, और ये क्या हो गया, az1 प्लस bz2 को 3z ले लिया। ओके दोस्तों, ये क्या बिलोंग कर रहा है w1 में, यही तो था w1, x 2y 3z, क्योंकि अल्फा बीटा हमने w के लिए थे, यही तो है, ये x है 2y है 3z है। ओके, तो ये किस में बिलोंग कर रहा है दोस्तों, w1 में बिलोंग कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने इसको क्या माना है, x माना है, ax1 प्लस bx2 को हमने क्या माना है दोस्तों, x माना है। ये x माना तो ये रियल नंबर सिस्टम में जो तो है x1 x2 दोस्तों, जो ax1 और bx2 क्या है, ये रियल नंबर, तो क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी a b बिलोंग कर रहा है इसमें, फील्ड में, फील्ड क्या है, रियल नंबर सिस्टम है। x1 x2 भी किस में, फील्ड में है, क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है x1 x2, और दोस्तों ए और बी वो भी रियल नंबर में, सारे रियल नंबर सिस्टम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी रियल नंबर में होगा, ये भी रियल नंबर में होगा, ये भी रियल नंबर में होगा। दोस्तों ये रियल नंबर में होगा तो ये जो W1 में तो होगा ही, क्योंकि W1 में सारे एलिमेंट किस तरह के हैं, सारे फील्ड से आ रहे हैं, रियल से आ रहे हैं। ओके, क्योंकि एक्स वाई जेड बिलोंग टू रियल नंबर। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या बन गया, हमारा सब स्पेस बनेगा। ओके, और सेकंड और थर्ड आप कर लेना, इसको आसान है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो करवा देता हूँ आपको मैं। तो दोस्तों सेकंड नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन था वो था कि W2 इक्वल टू, W2 किस तरह से था, x x x, जहाँ पर x बिलोंग टू रियल नंबर। ओके, तो दोस्तों इसका बताना है सब स्पेस है या नहीं है, ट्राई करो आप, सब स्पेस है या नहीं है। ओके, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले सब स्पेस प्रूव करने के लिए एल्फा बीटा बिलोंग टू W2 लेंगे, ए बी बिलोंग टू फील्ड से लेंगे, फील्ड वैसे ही रियल नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये हमने ले लिया। अब दोस्तों हमारे लिए एल्फा क्या है, तीनों सेम है, तीनों सेम है तो क्या होगा, x1 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 यही लेना पड़ेगा। बीटा क्या लेंगे, x2 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 लेंगे। ओके दोस्तों, जहाँ पर x1 क्या है, बिलोंग टू, लिख लो आप, x बिलोंग्स टू r है, x2 बिलोंग टू भी क्या है दोस्तों, r है। इस तरह से हमने क्या ले लिया, एल्फा बीटा दोस्तों हमने डिफाइन कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ए एल्फा प्लस बी बीटा निकालना चाह रहे हैं, ए, और यहाँ होगा x1 x1 x1, सॉरी दोस्तों x1 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 प्लस बी, यहाँ क्या होगा x2 x2 x2। ओके दोस्तों, x2 x2 x2, यहाँ से क्या होगा दोस्तों, ए x1 प्लस बी x2, ए x1 प्लस बी x2, यहाँ क्या होगा ए x1 प्लस बी x2। ओके दोस्तों, सब जगह क्या है, ए x1 प्लस बी x2, ए x1 प्लस बी x2, ए x1 प्लस बी x2। दोस्तों ये किस में होगा, क्योंकि ए x1 प्लस बी x2 किस में है, रियल नंबर सिस्टम में। क्यों है, क्योंकि
हमने माना यही है, ए बी फील्ड है, ए बी फील्ड में मतलब ए बी भी किस में है, रियल नंबर में है, क्योंकि फील्ड क्या दे रखी है हमें, रियल नंबर सिस्टम दे रखा है। दोस्तों x1 भी क्या है, x1 भी मैंने बता रहा हूँ रियल में है, और x2 में भी बोल रहा हूँ रियल में है, और ए बी भी रियल में, तो सारा क्या हो गया, ये रियल नंबर सिस्टम में ही आ गया। सब चीज़ें क्या होगी दोस्तों, रियल नंबर सिस्टम में होगी। क्यों आ गई, क्योंकि a(x1) b(x2) किस में है दोस्तों, रियल नंबर में है। ओके, तो दोस्तों यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं इसको, यहाँ से हम क्या बोलते हैं कि ए बी अगर फील्ड में है, फील्ड क्या है, रियल नंबर दे रखी है, तथा अगर एल्फा बीटा बिलोंग टू W2 में है, दैट सिंप्लाइज ए एल्फा बी बीटा बिलोंग टू W2 में होगा। ओके दोस्तों, जब क्या लिखेंगे, W2 इज सबस्पेस ऑफ ए V3R। ओके दोस्तों, हमने ये कर लिया है। ओके, अब दोस्तों तीसरा जो एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये सब स्पेस नहीं बनेगा क्योंकि ऊपर वाले दोनों सब स्पेस बन चुके थे, ये सब स्पेस नहीं बनेगा। तो सबसे ज़्यादा तो डिस्कार्ड होने वाली ऑप्शन आते हैं एग्जाम्पल में, शॉर्ट ट्रिक में यही आती है सबसे ज़्यादा कि कौन सा सब स्पेस बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। अगर आपका कंसेप्ट जहाँ लग गया ना, समझो 1 या 2 मार्क्स आपके आ गए, कन्फर्म आ गए। सब स्पेस देखो सब जगह, जितना भी टीजीटी पीजीटी के कितने भी आप एग्जाम ले लो, एनवीएस केवीएस के ले लो, या आरपीएससी के ले लो, या यूपी टीजीटी पीजीटी जीसीआई ले लो, जीआईसी ले लो, एलटी ले लो, तो दोस्तों यहाँ पर तो लीनियर अलजेब्रा का इंपॉर्टेंट रोल रहता ही है। आईआईटी जेम ले लो, वहाँ भी इंपॉर्टेंट रोल है। सीएसआई या नेट ले लो, गेट ले लो, आईआईटी दिल्ली, ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे लो, आप बीएचयू का एग्ज़ाम दे लो, किसी भी एग्ज़ाम को जब हम देते हैं तो वहाँ पर लीनियर अलजेब्रा का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि क्या ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है। 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से हमें बताना है कि कौन सा वेक्टर स्पेस बनेगा। और दोस्तों फिर हमसे पूछा जाता है दूसरा क्वेश्चन जो आता है, उसके अंदर लीनियर अलजेब्रा में 2-4 पार्टी तो होते हैं। ओके, तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें से कौन सा सबस्पेस बनेगा, इसमें से कौन सा सबस्पेस नहीं बनेगा। ओके दोस्तों, तो हमारे पास जो W3 था वो क्या था, एक्स वाई जेड, और जहाँ पर एक्स वाई जेड क्या है, बिलोंग टू रैशनल नंबर। क्या है दोस्तों, एक्स वाई जेड बिलोंग टू रैशनल नंबर। अगर दोस्तों एक्स वाई जेड रियल नंबर से होता तो ये सबस्पेस बन जाता, क्योंकि आपको पता है कोई दिक्कत नहीं है सबस्पेस के लिए। दोनों हमने पहले जो हमारे क्वेश्चन थे वही थे, एक्स वाई जेड बिलोंग टू रियल नंबर ही था, एक था एक्स 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 बिलोंग टू रियल नंबर में था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन दोस्तों अब रेशनल नंबर आ गया, रेशनल नंबर आ गया, हमें करना डिस्कार्ड। और V3R क्या है दोस्तों, V3R क्या है हमारे लिए, V3R क्या है कि एक्स वाई जेड, जहाँ पर एक्स वाई जेड बिलोंग टू रियल नंबर। दोस्तों फील्ड क्या दे रखी है हमें, रियल नंबर दे रखी है। अब मैंने मान लिया, हमने क्या देखना होता है, एक तो एल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू W देख लो आप। ओके, एल्फा और बीटा बिलोंग टू W है तो एल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू W। और अगर ए बिलोंग टू फील्ड से है दोस्तों और एल्फा बिलोंग टू W से है तो ए एल्फा बिलोंग टू W से। ओके दोस्तों, ए एल्फा बिलोंग टू W से, ये हमें देखना होता है। दोस्तों अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम यहाँ से करेंगे, इस थ्योरम को हम यूज में लेंगे। तो दोस्तों एल्फा इक्वल टू मैंने ले लिया 3, 5 और 4 ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रियल नंबर सिस्टम है, क्योंकि मैंने तो बताया यही था। ओके, ये क्या है, रेशनल है, कोई दिक्कत नहीं है, W3 में है, कहाँ दिक्कत आ रही है। ओके, एल्फा बीटा कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से। तो हमने एल्फा ले लिया 3, 5 और 4 बिलोंग टू W3। और दोस्तों एक हमने फील्ड क्या थी हमारी, रियल नंबर है, फील्ड क्या लड़की है, रियल नंबर। तो दोस्तों रियल नंबर में अगर मैंने a इक्वल टू क्या ले लिया, √2 ले लिया, ले सकता हूँ क्योंकि ये रियल नंबर ही तो है, √2। ओके, अगर हमने ये कंपोजिशन बनाई कौन सी, अगर हमने ये डिफाइन किया कि a एल्फा क्या होगा दोस्तों, a की वैल्यू कितनी है, √2, और इसकी वैल्यू क्या है 3, 5, 4। यहाँ से दोस्तों क्या आएगा, यहाँ से आएगा √2 सॉरी 3√2, 5√2 दोस्तों 4√2। ओके, ये आया 3√2, 5√2 दोस्तों आया 4√2। क्या ये बिलोंग कर रहा है W में, W में क्यों करेगा, ये √2 है, नहीं करेगा इसके अंदर। तो ओके, रेशनल नंबर थोड़ी है ये, कोई रेशनल नंबर नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग टू W3 में बिलोंग नहीं करेगा। तो W3 इज नॉट सबस्पेस ऑफ
V3R। ओके दोस्तों, W3 इज नॉट सबस्पेस ऑफ V3R। और दोस्तों इसकी जगह अगर हमारे पास Q नहीं होगे, वहाँ R होता तो वो सबस्पेस बनता। ओके दोस्तों, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका है क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ VF इज ए वेक्टर स्पेस, इसका मतलब क्या है? वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ, वेक्टर स्पेस इज ए ओवर ए फील्ड एफ। इफ वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड इज वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल मैट्रिक्स, सॉरी दोस्तों, मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की है, ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिक्स। ओके, VF वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिक्स ओवर द फील्ड, ओवर द फील्ड, फील्ड क्या देखिए दोस्तों एफ। ओके, then proof that the set W of all n cross n symmetric over F will be a subspace of F। ओके दोस्तों, सेट W ऑफ ऑल n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओवर F विल बी सबस्पेस ऑफ V, विल बी सबस्पेस ऑफ V। यदि वेक्टर स्पेस दे रखा है ओवर द फील्ड F, अगर हमें n क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स दे रखी है, वो हमारे पास वेक्टर स्पेस होगी या नहीं होगी? वेक्टर स्पेस होगी या नहीं होगी? अगर हमें जो सबस्पेस जो है वो किस दे रखी है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है। VF इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स ओवर द फील्ड F। ओके, हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स दे रखी है, वेक्टर स्पेस हमें मैट्रिक्स डिफाइन कर रखा है ओवर द फील्ड F। हमें प्रूफ करना है कि W n क्रॉस n की सिमेट्रिक मैट्रिक होगी ओवर ए फील्ड F, वेक्टर स्पेस बनेगी या नहीं बनेगी? वेक्टर स्पेस बनेगी या नहीं बनेगी? ओके, तो दोस्तों इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? हमें क्या बता रखा है? हमें बता रखा है कि W क्या है? W के सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके दोस्तों, W क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमने मान ली AB बिलोंग टू W, AB बिलोंग टू W। ओके, AB बिलोंग टू W, तो AB क्या है? A ट्रांसपोज इक्वल टू A है, W में होगा W। हमें AB बिलोंग टू W में होने का मतलब क्या है? हमें यही तो बोल रहा है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक है। ओके, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक होगी, W के अंदर होगी, बिलोंग टू सबस्पेस के अंदर होगी, तो A ट्रांसपोज इक्वल टू A होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ही दोस्तों ये होता है कि A ट्रांसपोज इक्वल टू A, और दोस्तों B ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है? B होता है। ओके, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज इक्वल टू A होगा, और दोस्तों B ट्रांसपोज इक्वल टू B होगा। यदि हमारे पास AB बिलोंग टू फील्ड हो, AB बिलोंग टू फील्ड हो और AB बिलोंग टू W हो, तो दोस्तों AA BB बिलोंग टू क्या होगा दोस्तों? W में होगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। ओके, तो दोस्तों हमें तो ये प्रूफ करना है कि इसका ट्रांसपोज करेंगे क्या A आ रहा है नहीं आ रहा? AA BB ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ रहा है? ओके दोस्तों, ये देखना है हमें तो AA का क्या होगा? ट्रांसपोज होगा। BB का क्या होगा? ट्रांसपोज होगा। यहाँ से दोस्तों A तो बाहर आ जाएगा क्योंकि इसमें तो क्या है? ये कौन सा फील्ड है? ओके, तो A का तो कुछ नहीं होगा, A का क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज हो जाएगा इसका तो। ओके, B वैसे के वैसे, B का क्या होगा? ट्रांसपोज होगा। ओके, क्योंकि ये तो AB क्या है? फील्ड के एलिमेंट है, स्केलर है। स्केलर पे क्या लगाओगे आप? कुछ नहीं होगा, कोई ना कोई क्वांटिटी है, जैसे 2 3 4 इस तरह की कोई ना कोई क्वांटिटी है, वहाँ से ट्रांसपोज लगाने का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो यहाँ से क्या होगा? A ट्रांसपोज क्या होता है दोस्तों? A होता है। B ट्रांसपोज क्या होता है? B होता है। ओके सॉरी, ये B ट्रांसपोज क्या होता है? तो यहाँ से दोस्तों आया AA B बीटा का ट्रांसपोज स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B आया। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या बन गई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। ओके,
सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बन गई। ओके, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बन गई, इसका मतलब क्या हो गया, हमारी प्रॉपर्टी प्रूव होगी। इसका मतलब W इज सबस्पेस, W इज सबस्पेस ऑफ V। ओके दोस्तों, W इज सबस्पेस ऑफ V वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। क्योंकि हमें यही तो बोल रखा था कि क्या हमारे पास अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं, अगर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं तो क्या ये सबस्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। अगर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक है तो दोस्तों ये हमारे पास क्या बन गया, सबस्पेस बन गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो सबस्पेस बनाती है। ओके, उसके बाद में दोस्तों एक और एग्जांपल है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इसके अंदर जितने भी एग्जांपल हैं वो सारे हम कवर कर लेते हैं। ओके, सारे कवर कर लेते हैं। इफ A1 A2 A3 आर फिक्स्ड, if A1 A2 A3 are fixed element of field F, of field F, if A1 A2 A3 are fixed element of F, okay, then prove that, the set W, और दोस्तों W क्या है यहाँ लिख लेता हूँ, जो हमारे पास जो सेट W है वो किस प्रकार से डिफाइन है, x1 x2 x3, x1 x2 x3, जहाँ पर दोस्तों x1 x2 जहाँ पर दोस्तों x1 x2 x3 और x1 x2 x3 जो है वो कहाँ से है, फील्ड से हैं। और एक दोस्तों हमें प्रॉपर्टी बता रखी है, प्रॉपर्टी छोड़िए, एक हमें कंडीशन दे रखी है। एक जो कंडीशन है वो है A1 x1 A2 x2 प्लस A3 x3 इक्वल टू 0। ओके दोस्तों, हमें ये प्रॉपर्टी बता रखी है कि प्रॉपर्टी नहीं, एक कंडीशन दे रखी है। ओके दोस्तों, हमारे पास क्या है, इफ़ A1 A2 A3 आर फिक्स्ड एलिमेंट, A1 A2 A3 हमारे पास फिक्स्ड एलिमेंट है, इसको कोई नहीं हिला सकता। ओके, ओवर द फील्ड ऑफ, और हमें द प्रूफ दैट द सेट W, और W के अंदर हमें एक कंडीशन दे रखी है x1 x2 x3 बिलोंग टू फील्ड के एलिमेंट है, और ax1 ax2 ax3 इक्वल टू 0 है। ओके दोस्तों, ax1 ax2 ax3, तो हमें प्रूफ करना है दोस्तों कि ये सबस्पेस बनाएगी और वेक्टर स्पेस V3F के अंदर ये क्या बनाएगी, सबस्पेस बनाएगी। W3 इज ए सबस्पेस ऑफ दी वेक्टर स्पेस V3F। ओके दोस्तों, ये हमने जो W लिया है, सेट लिया है, सबसेट लिया है, ये जो सबसेट है, ये जो सेट है, ये हमारा वेक्टर स्पेस बनेगा, नहीं सॉरी, ये हमारा सबस्पेस बनेगा। ये हमारा क्या बनेगा, सबस्पेस बनेगा ओवर द वेक्टर स्पेस V3F के अंदर ये हमारा सबस्पेस बनेगा। ओके दोस्तों, तो सबस्पेस प्रूफ करने के लिए दोस्तों आपको पता है सबस्पेस A एल्फा प्लस B बीटा बिलोंग टू W अगर हो जाए, जहाँ पर एल्फा बीटा बिलोंग टू W और AB बिलोंग टू W। ओके दोस्तों, सबस्पेस प्रूफ करने के लिए आपको क्या बता रखा है, एल्फा बीटा बिलोंग टू आप W से लेते हैं और AB बिलोंग टू आप फील्ड से लेते हैं। दोस्तों A एल्फा B बीटा बिलोंग से W से अगर आप बता देते हो तो ये क्या होता है, सबस्पेस आपका प्रूफ हो जाता है। ओके, सबस्पेस आपका प्रूफ हो जाता है। तो दोस्तों आपको एल्फा बीटा कहाँ से लेना है, W से लेना है। अगर दोस्तों एल्फा इक्वल टू क्या होगा आपके लिए, x1 x2 x3 होगा, x1 x2 x3 होगा, जहाँ पर x1 x2 x3 किसके हैं, फील्ड के एलिमेंट है, x1 x2 x3 फील्ड के एलिमेंट है। और दोस्तों एक और कंडीशन साथ में आती है कि A1 x1 A2 x2 A3 x3 क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। ये कंडीशन हमें दे रखी है। उसी प्रकार से दोस्तों बीटा 2 क्या होगा, y1 y2 दोस्तों क्या होगा y3, जहाँ पर y1 y2 y3 बिलोंग टू फील्ड से है। ओके, A1 y1 A2 y2 और दोस्तों A3
y3 इक्वल टू 0 होगा। ये दोस्तों हमें बता रखा है। ओके, ये हमें बता रखा है क्योंकि ये सेट से है। ओके, सेट से है तो हमने सेट के दो एलिमेंट लिए अल्फ़ा बीटा, और सेट के दो एलिमेंट लेने के बाद हमने ए बी क्या लिया, कोई भी फील्ड से हमने एलिमेंट उठा लिया। फील्ड से हमने एलिमेंट क्या उठाया, ए बी बिलोंग टू फील्ड से हमने उठा लिया। और दोस्तों अब हम कर रहे हैं ए अल्फ़ा बी बीटा निकालना चाह रहे हैं हम। ए अल्फ़ा बी बीटा का मतलब क्या है, अल्फ़ा का मतलब x1 x2 x3 प्लस बी का क्या है y1 y2 और y3। ओके दोस्तों, ये होगा। यहाँ से क्या होगा, इसको अंदर लेके जाएंगे, ax1 ax2 ax3 प्लस by1 by2 दोस्तों by3। ओके दोस्तों, और यहाँ से हम लिख सकते हैं ax1 प्लस by1 ax2 प्लस by2 ओके ax3 प्लस by3। ओके दोस्तों, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ओके, अब देखो दोस्तों, इन तीनों को मैं कॉमन करके लिख रहा हूँ। इन तीनों को कॉमन करके कैसे लिख सकता हूँ मैं, ए यहाँ पर भी है मेरा, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है। दोस्तों मैंने ए लिख लिया x1 प्लस सॉरी दोस्तों, एक बार कंडीशन और दे रखी है, कंडीशन दे कर, क्योंकि कंडीशन का ही काम था इसके अंदर, तो और जो एग्जांपल था ये कंडीशन के बेस पे था। ओके दोस्तों, कंडीशन क्या है, सबसे पहले तो कंडीशन ये पता होना चाहिए हमें। हमें क्या दे रखा था, W इक्वल टू x1 x2 x3, और कंडीशन थी a1 x1 a2 x2 a3 x3 इक्वल टू 0 होगा। दोस्तों ये क्या हो रहा है, x1 ये रहा, x2 ये रहा, x3 ये रहा। इसके साथ मेरे को क्या करना है, a1 मल्टीप्लाई करना है, a2 मल्टीप्लाई करना है, a3 मल्टीप्लाई करना है, तीनों को ऐड करना है, इक्वल टू 0 लेना है। ओके, तो यहाँ से दोस्तों मेरे को a1 मल्टीप्लाई करना होगा, और x1 क्या है, ये पूरा x1 ही है क्योंकि ये x1 ही तो लिखा हुआ है। ये क्या है, पूरा x2 है, ये x3 है। ओके, यहाँ से होगा ax1 by1, क्योंकि दोस्तों कंडीशन का खेल है, यहाँ पर कंडीशन ही तो हमें पूछ रखी थी। ओके, तो हमें कंडीशन ही तो पूछ रखी थी यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, a1 ax1 प्लस by1 प्लस, फिर दोस्तों क्या है, a2 है, और x2 की वैल्यू क्या है, ax2 प्लस by2 दोस्तों, प्लस a3 ax3 by3। ओके दोस्तों, यहाँ से हमारे पास है a कॉमन है सब में, देखो a ये रहा, a ये रहा, a ये रहा, वैसे b कॉमन है हमारे पास, तो a मैंने दोस्तों यहाँ से कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा a1 x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, a कॉमन लेने के बाद a1 x, और दोस्तों यहाँ a कॉमन लेने के बाद a2 x बचेगा, प्लस का निशान है, a2 x2 प्लस यहाँ क्या बचेगा, a3 x3, यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, a3 x3। उसी प्रकार से दोस्तों ये हो गया। ओके, ये हो गया, प्लस ये क्या दे रखा है b, यहाँ से क्या होगा a1 y1, यहाँ से क्या होगा a2 y2, यहाँ से क्या होगा दोस्तों a3 y3, क्योंकि हमने b कॉमन ले लिया बाहर, तो a3 b3 बचेगा। ओके दोस्तों, इतना हम लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों a x1 b a2 x2 a3 x3 क्या है दोस्तों, a x1 a2 x2 a3 x3 क्या है दोस्तों, 0 है, डॉट 0, प्लस ये b है, ये दोस्तों क्या है, 0 है, a इंटू 0 0, b इंटू 0 इंटू 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब दोस्तों क्या आ गया, हमारे पास जो कंडीशन है वो सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा टोटली क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब a अल्फ़ा b बीटा इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, सॉरी दोस्तों, ये 0 नहीं आया, इसको तो हमें बिलोंग टू W में आता है, ये तो हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब 0 क्या आ गया, जो हमने कंडीशन लिखी थी ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि कंडीशन जो हमने लिखी थी ना, सॉरी कहाँ उतर गई कंडीशन, हाँ देखो इसके अंदर जो हमने सब स्पेस लिया था, इसके अंदर हमारे पास क्या थी, एक कंडीशन थी, कंडीशन इक्वल टू क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। ओके, कंडीशन थी, कंडीशन इक्वल टू 0, तो हमने क्या किया, हमने ax1 by1 ax2 by2 ax3 bx3 इसको हमने लिखा, इसको हमने लिखा,
और इसके साथ से हमने A1 A2 A3 के साथ मल्टीप्लाई किया और हमने कंडीशन को चेक किया। हमने जैसे ही कंडीशन को चेक किया तो ये कंडीशन हमें क्या मिल गई, 0 मिल गई। कंडीशन का ही तो खेल था, कंडीशन ही क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब क्या बनेगा, सबस्पेस बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हमारे साथ क्या हुआ कि ए एल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू AX1 BY1 AX2 BY2 प्लस AX3 BY3 बिलोंग टू W हो गया। ओके दोस्तों, AX1 BY1 इस प्रकार से हो गया। तो W इज सबस्पेस ऑफ V3। सॉरी दोस्तों, इसके अंदर देखो सबसे एक कॉमनली बात आपको बताते हैं। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं। ओके, इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर सारा खेल किसका था, कंडीशन का था। आपको सबस्पेस प्रूफ ए एल्फा प्लस बी बीटा तो आप सब में कर रही हो, लेकिन जहाँ पर आपके पास कंडीशन होती है उस कंडीशन के हिसाब से अगर आप काम करते हो, वो कंडीशन अगर वहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है और ए एल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग कर जाता है डब्ल्यू के अंदर, वो भी विद कंडीशन सेटिस्फाई। कंडीशन सेटिस्फाई होने के साथ साथ अगर होता है तो दोस्तों ये सभी ये हमारा सबस्पेस बनता है। अगर ये कंडीशन इसके साथ सेटिस्फाई नहीं होती तो दोस्तों ये सबस्पेस नहीं बनता। मान लो वो अगर 0 नहीं आता, उसकी जगह 1 आ जाता, 2 आ जाता, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। और जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो दोस्तों ये सबस्पेस भी नहीं बनता। ओके, अब दोस्तों इसके बाद में एक और क्वेश्चन करते हैं हम, फिर हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। ओके, ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन कौन सा है, इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमें कोई दे रखा है कि विच ऑफ द सेट ऑफ वेक्टर और किस प्रकार का है, एल्फा इक्वल टू A1 A2 AN। ओके दोस्तों, A1 A2 AN। ओके, इन और ये किस में दे रखा है हमें, मान लीजिए कोई भी जैसे नाम मान लीजिए ये है। ओके, R इज सबस्पेस ऑफ, ओके, n ग्रेटर देन 3 के लिए, n ग्रेटर देन 3 के लिए हमें बताना है A1 A2 A3 कम से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा कितने भी हो। उसके लिए हमें बताना है कि यह सबस्पेस, इसके अंदर जो W1 जो हम लिखेंगे वो सबस्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। कि जांच कीजिए कि R डबल डैश के निम्न सदिश, R डबल डैश के निम्न सदिश कौन से हैं, एल्फा इक्वल टू एल्फा 1 एल्फा 2 एल्फा 3 के समुच्चय में से कौन कौन से R डबल डैश का सबस्पेस होता है। हमें यह बताना R डबल डैश का कौन कौन सा सबस्पेस होता है और क्या ये सबस्पेस बनेगा। दोस्तों एक नंबर पे क्या दे रखा है, W इक्वल टू फॉर ऑल एल्फा के लिए A1 इज ग्रेटर देन 0, फॉर ऑल एल्फा के लिए A1 ग्रेटर देन 0 होगा। 2 नंबर दोस्तों क्या है, फॉर ऑल एल्फा के लिए A1 प्लस 3A2 इक्वल टू A3 बनेगा। 3rd नंबर पे दोस्तों है फॉर ऑल एल्फा के लिए A2 इक्वल टू A1 स्क्वायर बनेगा। 4th नंबर पे जो है फॉर ऑल एल्फा के लिए A1 A2 0 बनेगा। और 5th नंबर पे जो दोस्तों है फॉर ऑल एल्फा इक्वल टू A2 परिमेय या रेशनल। ओके दोस्तों, इस प्रकार से कौन सा सबस्पेस बनेगा, ये जो हमें 5 दे रखे हैं, 5 में से हमें यह बताना है कि कौन सा सबस्पेस बनेगा जहाँ पर एल्फा इक्वल टू A1 A2 A3 A4 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम A1 A2 A3 तक तो है ही है। ये हमें लिख रखा है n इज ग्रेटर देन 3। ओके, ये कौन सा दोस्तों सबस्पेस बनेगा। हमने आपको एक बात बताई थी कि सबस्पेस प्रूफ करने के लिए आपको सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि ए एल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है W के अंदर। ओके दोस्तों,
ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग टू डब्ल्यू के अंदर कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, तो दोस्तों हमने यहाँ क्या माना, ओके तो करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फर्स्ट में क्या था, फॉर ऑल एल्फा, ये हमें क्वेश्चन सबस्पेस ये बनेगा नहीं, फॉर ऑल एल्फा A1 इज ग्रेटर देन 0। ओके दोस्तों, फॉर ऑल एल्फा A1 इज ग्रेटर देन 0। ओके, A1 नहीं था दोस्तों, AI था ये हमने A1 लिख लिया, AI है ये। फॉर ऑल एल्फा AI ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, फॉर ऑल एल्फा AI ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके दोस्तों, अब हमें क्या करना है, सबस्पेस प्रूव करने के लिए एल्फा बीटा लेते हैं W से। तो दोस्तों हमने एल्फा मान लिया, सारे क्या हैं A1 A2 A3 इस टाइप के तो हैं, कम से कम एल्फा हमें कितना लेना है, A1 A2 A3 तक तो कम से कम लेना ही है, AN तक ले सकते हैं वो अपनी मर्जी है। एल्फा इक्वल टू A1 A2 A3 A4 A5 AN बिलोंग टू W1। एक हमने लिया बीटा, बीटा भी क्या है B1 है, B2 है, ये लिया B1, ये है दोस्तों बिलोंग टू W1। ओके, एल्फा बीटा बिलोंग टू W1 ये हमने लिख लिया। ओके, प्रतिबंध क्या है हमारा, A1 इज ग्रेटर देन 0 और B2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके दोस्तों, A1 भी ग्रेटर देन 0 है और B1 भी ग्रेटर देन 0 है। ओके, A1 इज ग्रेटर देन 0 और B1 इज ग्रेटर देन 0 ये दे रखा है दोस्तों हमें, वहाँ AI नहीं था, A1 ही था। ओके दोस्तों, A1 ग्रेटर देन 0 और B1 ग्रेटर देन 0। ओके दोस्तों, A1 ग्रेटर देन 0 और B1 ग्रेटर देन 0। यहाँ से दोस्तों क्या होगा, A अल्फा प्लस B बीटा अगर आप करते हो वहाँ से क्या होगा, A ऐसे कैसे, अल्फा क्या है A1 A2 AN तक है और B ये क्या है B1 B2 BN तक है। ओके, यहाँ से होगा A1 B1 A2 B2। ओके दोस्तों, A1 प्लस B2 A3 प्लस B3। ओके दोस्तों, इस प्रकार से ये सारी खेल होता है, सारा हमने ये लिख लिया। ओके, यहाँ तक हमने लिख लिया। तो ये बोल रहा है कि ये जो देखो A1 है, ये दोस्तों देखो जो क्वेश्चन था ये एल्फा इक्वल टू A1 A2 A3 A4 A5 इस तरह से A4 A5 A6 A7 इस तरह से AN तक हमने लिख लिया। यहाँ बोल रहा है ये फॉर ऑल एल्फा A1 ग्रेटर देन 0 होगा, फॉर ऑल एल्फा A1 ग्रेटर देन 0 होगा। ये बोल रहा है कि ये जो है ना ये हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा। दोस्तों ज़रूरी थोड़ी है हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा, क्या बात नेगेटिव आ जाए, इस चीज़ का पता थोड़ी है हमेशा ही पॉजिटिव होगा, ये बोल रहा है। ओके, तो ये बोल रहा है यहाँ पर ये जो पहली वाली बनी है A1 प्लस B1 ये बोल रहा है हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो दोस्तों इसको हमें रोंग करना है, हमेशा ज़रूरी नहीं है ये पॉजिटिव होगा। इसके लिए दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल क्या लेते हैं, A इक्वल टू -2 B इक्वल टू -1 और A1 इक्वल टू क्या है 4 है, B1 इक्वल टू दोस्तों क्या है 3 है। क्योंकि आपको पता है ए बी फील्ड के एलिमेंट है, ए बी किसके एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट है, ए बी फील्ड के एलिमेंट है तो कुछ भी ले सकते हैं। -2 -1 हमने ले लिया और A1 और A2 ये बोल रहा है ग्रेटर देन 0 है, ये बोल रहा है A1 A2 क्या है हमारा ग्रेटर देन 0 है। और अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो हमने A1 को भी 4 ले लिया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है दोस्तों। और B1 जो है वो हमारा 3 लिया हमने, तो वो क्या है हमारे लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है, हमें A1 B1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना था। और ए बी जो है वो फील्ड के एलिमेंट है, फील्ड के एलिमेंट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके, हमें तो सिर्फ ये बात का ध्यान रखना था कि A1 B1 हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, ये पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों अगर हमने A1 प्लस B1 अगर हमने निकाला, A1 प्लस B1 निकाला हमने, तो -2 4 प्लस -1 3 इक्वल टू क्या हो गया -11 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया दोस्तों।
तो ये तो बोल रहा था कि हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। अगर ये चीज़ें प्रूफ होती ना पहले वाली अगर चीज़ सही होती कि A1 ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा, तो ये भी चीज़ क्या आनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए थी। ये भी क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों ये नेगेटिव आ गई, इसका मतलब ये सबस्पेस नहीं बनेगा। W1 इज नॉट सबस्पेस। ओके दोस्तों, W1 क्या होगा, सबस्पेस नहीं बनेगा। आगे बात समझ में, W1 सबस्पेस नहीं बनेगा। ओके दोस्तों, उसके बाद में करते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर जो था, फॉर ऑल एल्फा, सभी अल्फा के लिए A1 प्लस 3A2 इक्वल टू A3। A1 प्लस 3A2 इक्वल टू दोस्तों A3। ओके, ये हमें दे रखा था। हमें तो वही चीज़ करनी है, एल्फा बीटा बिलोंग टू लेना है हमें तो W के अंदर, और AB बिलोंग टू हमें लेना फील्ड से, और हमें दिखा देना A एल्फा B बीटा बिलोंग टू W में है या नहीं है, ये देखना है हमें तो। ओके, तो यहाँ से दोस्तों हमने पहले अभी किया था, क्या किया था हमने, एल्फा बिलोंग टू A1 A2 AN तक हमने लिया था, और बीटा इक्वल टू B1 B2 BN तक हमने लिया था। तो यहाँ दोस्तों वो जो हमने पिछला कंडीशन किया था, क्या कंडीशन थी, चलो इसको इस बार ऐसे लिख देते हैं। A एल्फा प्लस B बीटा क्या होगा, A इंटू A1 A2 AN प्लस B इंटू B1 B2 BN। यहाँ से दोस्तों क्या होगा, A A1 B B1 A A2 B B2 A A3 B B3 दोस्तों, सो ऑन, आगे ऐसे चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर तो। लेकिन ओके, हमें क्या बता रखा है, हमें जो कंडीशन थी, देखो हमने एक तो कंडीशन का पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसमें भी कंडीशन की इंपॉर्टेंट रहती है। जहाँ कंडीशन दे दी, कंडीशन आप लगाओ, कंडीशन अगर होल्ड होगी ना तभी सबस्पेस प्रूफ होगा, नहीं तो सबस्पेस प्रूफ है नहीं होगा। तो इसमें दोस्तों एक कंडीशन हमें क्या दे रखी है, ये कंडीशन जो है दोस्तों हमें बता रखी है कि A1 प्लस 3A2 इक्वल टू A3। देखो दोस्तों, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो अगर ये होगा देखो A1 3A2 इक्वल टू A3, दोस्तों ये कंडीशन होती है या नहीं होती। अगर मैंने A1, ये पूरा मान लीजिए मैंने A1 है, तो A1 प्लस B1 प्लस, इसको मैंने लिखा 3 इंटू A2 की वैल्यू पूरा मान लेता हूँ मैं, A2 प्लस B2 इक्वल टू, क्या मेरे पास A3 आ रहा है, क्या मेरे पास A3 इक्वल टू B3 आ रहा है, क्या मेरे पास है, ये आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके दोस्तों, क्योंकि देखो A1 प्लस 3A2 इक्वल टू A3, और दोस्तों यहाँ से क्या होगा, B1 प्लस 3B2 इक्वल टू B3। ये दो ही तो था, हमने क्योंकि सबस्पेस लिया, ये जो हमने एल्फा बीटा माना था, ये हमारी क्या थी, एल्फा के लिए कंडीशन होगी, ये हमारी बीटा के लिए कंडीशन होगी। एल्फा बीटा बिलोंग टू कर रहा है W के अंदर। ओके, तो ये दोनों कंडीशन को क्या करना चाहिए दोस्तों, सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके दोस्तों, तो क्या A1 प्लस B1 प्लस 3A2 प्लस B2 इक्वल टू A3 प्लस B3 क्या आ रहा है, ये चेक करना है हमें। ओके, ये हमें चेक करना है। ओके दोस्तों, तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, A कॉमन लूँगा मैं, यहाँ से A कॉमन ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके दोस्तों, ये तो हमें चेक करना है क्या ये आ रहा है नहीं आ रहा, ये मैंने लिख नहीं दिया, ये मुझे चेक करना है क्या ये आएगा या नहीं आएगा, इसको देखते हैं। यहाँ से मैंने A कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा, A1 बचेगा, यहाँ से मैंने A कॉमन लिया प्लस 3A2 बचेगा। ओके, A1 प्लस 3A2 बचेगा। ओके, और यहाँ से B कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, B1 प्लस 3 B2। ओके दोस्तों, तो हमारे पास क्या है, A इंटू A1 प्लस 3A2, A इंटू A1 प्लस 3A2 और B1 प्लस 3B2। ओके, A1 प्लस 3A2 क्या है दोस्तों, A3 है, यहाँ से आया A3, इसकी वैल्यू कितनी थी, A3 थी, इसकी वैल्यू कितनी थी, B3 थी, तो A3 प्लस B3 ये आना चाहिए था। ओके, तो यहाँ से अगर हम इसको लिखते हैं कि कंडीशन को, कि
A1 प्लस B1 प्लस 3 A2 B3। मैंने क्या बोला था आपको, A3 प्लस B3 आना चाहिए, ये आना चाहिए दोस्तों। क्या ये आ रहा है, A3 प्लस B3 दोस्तों आ रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, है ना। तो ये क्या बनेगा, सबस्पेस बनेगा। ये क्या बनेगा दोस्तों, सबस्पेस बनेगा, इक्वल टू A3 B3। इसका मतलब क्या लिखा मैंने दोस्तों, AB बिलोंग टू रियल नंबर तथा एल्फा बीटा बिलोंग टू W। तो दोस्तों A एल्फा प्लस B बीटा बिलोंग टू क्या आ गया, W2 आ गया, या W के अंदर आ गया, W2 नहीं, चलो हमने W मान रखा था। वैसे मैंने फर्स्ट सेकंड 5 क्वेश्चन थे ना वो, इसलिए मैं W2 आपको बता रहा था। ओके, तो ये क्या आ गया, A एल्फा प्लस B बीटा बिलोंग टू W में आ गया। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर सही है, करेक्ट है। और उसके बाद में दोस्तों करते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्या बता रखा है हमें, फॉर ऑल एल्फा A2 इक्वल टू A1 स्क्वायर। फॉर ऑल एल्फा A2 इक्वल टू A1 स्क्वायर। दोस्तों उसी प्रकार से हमारे को तो वही काम करना है, एल्फा बीटा बिलोंग टू W। तो जहाँ पर एल्फा क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, सो ऑन आगे लिख सकते हो आप। बीटा इक्वल टू क्या है, B1 है, B2 है और B3 है, सो ऑन आगे कर सकते हो। ओके, जहाँ से A एल्फा प्लस B बीटा अगर आप करते हो, A इंटू A1 A2 A3 सो ऑन प्लस B1 B2 Bn। ओके दोस्तों, यहाँ से क्या होगा, A1 प्लस B1 प्लस, ओके दोस्तों, A1 प्लस B1 A1 प्लस B1 कोमा A2 प्लस B2 A3 B3। ओके दोस्तों, इस प्रकार से सो ऑन आप आगे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है कंडीशन क्या थी, हमें कंडीशन ही तो चेक करनी होती है इसमें, क्या है कंडीशन होल्ड कर रही है नहीं कर रही। कंडीशन होल्ड नहीं करेगी तो सबस्पेस नहीं बनेगा, कंडीशन होल्ड कर गई तो सबस्पेस बन गया। ओके दोस्तों, कंडीशन क्या थी, A2 इक्वल टू A1 स्क्वायर। A2 क्या है दोस्तों, ये इसको मान लो आप A1, इसको मान लो A2, इसको मान लो A3, आगे A4 A5 इस तरह। तो A2 क्या है दोस्तों, ये है A2 प्लस B2। क्या आना चाहिए दोस्तों, A1 स्क्वायर आना चाहिए। A1 क्या ये है, तो A1 का स्क्वायर A1 प्लस B1 का स्क्वायर आपका ये आना चाहिए दोस्तों, ये आना चाहिए। लेकिन इसको हम देखते हैं क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, क्या ये आएगा या नहीं आएगा, A2 प्लस B2। ओके दोस्तों, तो हमारे पास जो कंडीशन थी वो कंडीशन क्या दे रखी है दोस्तों, कि A2 इक्वल टू A1 स्क्वायर और दोस्तों B2 इक्वल टू B1 स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर ये क्या होगा, देखो यहाँ से क्या होगा कि A2 की जगह A1 स्क्वायर, B2 की जगह B1 स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो देखो दोस्तों हमें लेके क्या आना था, हमें तो ये लेके आना था कि A1 प्लस B1 का होल स्क्वायर आना चाहिए। जबकि दोस्तों आ क्या गया, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, ये बराबर तो नहीं हुए, बराबर तो कभी नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं आएगा इससे, है ना। कंडीशन सॉरी, ये आना चाहिए था, कंडीशन फेल, कंडीशन फेल, ये नहीं आ रहा। कंडीशन फेल होने के बाद ये सबस्पेस नहीं बनेगा। W3 इज नॉट सबस्पेस ऑफ V3F। ओके दोस्तों, W3 इज नॉट सबस्पेस ऑफ V3F। ये जो A1 प्लस B1 का वर्ग आप कभी भी नहीं बता सकते A2 प्लस B2 होगा, कभी नहीं हो सकता। ओके दोस्तों, तो 3 नंबर हमने क्या कर लिया। ओके, अब करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर का क्वेश्चन था हमारा, ये क्या था, 4 नंबर था कि फॉर ऑल एल्फा A1 A2 0 होगा। दोस्तों हमने A एल्फा प्लस B बीटा कई बार हम लिख चुके हैं, और A एल्फा प्लस B बीटा जो हमारा जो मिल के आता है वो आता है A1 B1, बहुत बार हमने कर लिया। A2 प्लस B2, A3 प्लस B3 एंड सो ऑन, इस तरह से दोस्तों आता है। ओके, ये हमारी कंडीशन क्या कह रही है कि A1 A2 का मल्टीप्लाई करो आप, 0 आना चाहिए। तो देखो दोस्तों कंडीशन क्या है, A1 A2 का मल्टीप्लाई करो दोस्तों 0 आएगा, और यहाँ पर
सेकंड जो कंडीशन एल्फा इक्वल टू, एल्फा में क्या होता है A1 A2 A3 होता है, तो एल्फा वाली कंडीशन के हिसाब से क्या आ गया कि A1 A2 इक्वल टू 0, ये आ गई कंडीशन। ओके, और बीटा वाली कंडीशन के हिसाब से क्या आ गया B1 B2 इक्वल टू दोस्तों 0 आ गए। ये दोनों क्या कंडीशन है हमारी दोस्तों, ठीक है। ये सब स्पेस की क्या है कंडीशन है, W1 W2 अगर अल्फा बीटा में होंगे तो इसकी कंडीशन ये बनेगी दोस्तों। यहाँ से क्या होगा, इसको मान लीजिए पूरे को A1 है, इसको मान लीजिए पूरे को A2 है, तो इससे क्या होगा A1 प्लस B1 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, A2 से प्लस B2 से आपको दोस्तों मल्टीप्लाई करना है। यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ से दोस्तों क्या आएगा, फर्स्ट को करेंगे इससे तो A² आएगा और आएगा A1 A2, यहाँ से दोस्तों क्या आएगा प्लस A1 B2 प्लस B1 A2 प्लस दोस्तों B² B1 B2, ये आ रहा है दोस्तों, है ना। तो हमारा क्या है A1 A2 जहाँ भी है उसको 0 कर दो, A1 A2 यहाँ है 0 कर दो, B1 B2 है यहाँ आ रहा है 0 कर दो। ओके दोस्तों, यहाँ क्या कर सकते हैं 0 कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये जो और चीज़ें बच गई ना, यहाँ पर ये देखो दो चीज़ें और बच गई, ये A1 B2 और B1 A2, ये दोस्तों 0 नहीं बना रही, इसका मतलब कंडीशन फेल नहीं हुई, क्योंकि अगर सारी कंडीशन की वैल्यू अगर 0, कंडीशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए, सीधी बात यही है, कंडीशन की वैल्यू 0 आनी चाहिए, कंडीशन की वैल्यू 0 नहीं आ रही, कंडीशन फेल हो रही है, तो आप बोलोगे W4 इज नॉट सबस्पेस, नॉट सबस्पेस। या फिर दोस्तों आपको अगर ये बातें समझ में नहीं आई तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल उठाता हूँ। एग्जांपल दोस्तों मैंने क्या लिया कि A1 तो ले लिया मैंने 0 और A2 मैंने ले लिया 2, और दोस्तों मैंने लिया B1 इक्वल टू 1 और दोस्तों B2 इक्वल टू क्या ले लिया मैंने 0 ले लिया, और A इक्वल टू मैंने क्या ले लिया 2 और B इक्वल टू मैंने 3 ले लिया। दोस्तों यहाँ से मैं A1 A2 करता हूँ 0 आएगा, B1 B2 करता हूँ 0 आएगा, मेरी कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो मैं दोस्तों A अल्फा B बीटा करता हूँ तो क्या आना चाहिए, मेरे पास कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए मेरे को, तो ना। तो यहाँ से हमारे पास A अल्फा प्लस B बीटा क्या होता है A1 प्लस B1 मल्टीप्लाई किससे करना होता है A2 प्लस B2 से। दोस्तों ये क्यों कर रहे हैं हम, देखो ये देखो A1 प्लस B1 A2 प्लस B2, इस प्रकार से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अभी लास्ट में मैं कहूँगी 5 बार हम कर चुके हैं, कम से कम 6-7 बार हमने इस क्वेश्चन को आगे आगे हम लिख चुके हैं। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये बोला 0 आना चाहिए। दोस्तों इसकी वैल्यू रखते हैं, जब इसकी वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास ये जो A की वैल्यू कितनी है 2 है, A1 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये क्या जाएगा दोस्तों 0 आएगा, प्लस B की वैल्यू 3 है और B1 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ से आएगा 3। उसी प्रकार से दोस्तों A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 2, A की वैल्यू कितनी है 2 है, और A2 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, प्लस B2 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये क्या बन जाएगा 0। यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, लेकिन 4 × 3 12। ओके दोस्तों 12 आ रहा है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये सब स्पेस नहीं बनेगा। दोस्तों 5 नंबर जो है, 5 नंबर ये बोल रहा है हमें कि A2 क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए या फिर रेशनल होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। दोस्तों ज़रूरी थोड़ी है सारी चीज़ें रेशनल ही हो, इरेशनल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बोल रहा है रेशनल ही होना चाहिए, रेशनल ज़रूरी नहीं है। रेशनल जब ज़रूरी नहीं है तो देखो दोस्तों, रेशनल जब ज़रूरी नहीं है तो हमने A अल्फा प्लस B बीटा इक्वल टू लिखा था A1 A2 A3 AN प्लस B1 B2 B3 BN। दोस्तों यहाँ से आएगा A1 B1 A2 B2 A3 B3 सो ऑन। ओके दोस्तों B3 सो ऑन। इस प्रकार से ये बोल रहा है A2 परिमेय होना चाहिए, A2 ये होगा A2 B2, ये बोल रहा है ये क्या होना चाहिए परिमेय होना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों ये क्या परिमेय होगा, जरूरी थोड़ी परिमेय होगा। अब इसको ये कोई ज़रूरी नहीं है परिमेय होगा, क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसको करने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या है, A इक्वल टू √2 है, B इक्वल टू दोस्तों क्या है √3 है, कोई दिक्कत नहीं है, और A2 इक्वल टू 3 है और B2 इक्वल टू क्या है 4 ले लिया। ओके दोस्तों, तो यहाँ हमें क्या बता रखा था
कि A2 परिमेय है कंडीशन के हिसाब से और B2 भी क्या है, परिमेय है। दोस्तों हमने A2 और B2 को 3 और 4 ले लिए, ये परिमेय है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और फील्ड हमारा क्या था, रियल नंबर सिस्टम था, A=√2 B=√3 रियल नंबर सिस्टम था हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, रियल नंबर सिस्टम होता है। n > 3 हमने ले रखा था। तो दोस्तों अब इसको मल्टीप्लाई अगर करता हूँ मैं, अगर मैं A A2 प्लस B अगर B2 लिखता हूँ, A की जगह क्या है 3 है, A2 की जगह √2 है, प्लस 4√3। दोस्तों क्या परिमेय है, परिमेय नहीं है। ओके, परिमेय नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा, A अल्फा प्लस B बीटा डज नॉट बिलोंग टू Z5, डज नॉट बिलोंग टू Z5, इसका मतलब W5। तो W5 इज नॉट सबस्पेस ऑफ R डबल डैश। ओके दोस्तों, W5 इज नॉट सबस्पेस ऑफ R5। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो आपको नई वीडियो मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।